नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम करेंगे ऐसे शैतानों की बात जो देश में फैला रहे हैं लव जिहाद। नासिक की खबर से आ गया है पूरे देश में भूचाल। नमाज पढ़वाने के साथ हिंदू लड़कियों को किया गया था बीफ खाने को मजबूर। आइए देखते हैं कहां कहां से जुड़े हैं इन लव जिहादियों के तार। पहनो सलवार कमीज, जीन्स टॉप छोड़ो। नमाज पढ़ो, बीफ खाओ, इस्लाम से नाता जोड़ो। नहीं जाएगी जॉब, सैलरी भी मनमानी बढ़ाएंगे। हमारी बात मानती जाओ, किस्मत चमकाएंगे। नामी कंपनी में चल रहा था यही दस्तूर। हिंदू महिला कर्मचारियों को किया जाता था मजबूर। अश्लील फब्तियां, मानसिक शारीरिक अत्याचार। जॉब बचाने के लिए चुप रह जाती थी हर बार। जब हिम्मत आई तो फूट पड़े सच्चे बोल। हुआ भंडाफोड़, खुली साजिश की पोल। मजबूरी लाचारी में सालों से रही थी झेल। आतंक और धर्मांतरण का घिनौना खेल। नासिक कांड ने खोल दी मल्टीनेशनल कंपनियों के भीतर की साजिश की पोल। जॉब सिक्योरिटी के नाम पर नौकरी पेशा महिलाओं की आबरू से किया गया खिलवाड़। धर्मांतरण के लिए किया जाता था ब्रेन वॉश। जीन्स टॉप छोड़कर पंजाबी ड्रेस पहनने को किया जाता था मजबूर। आइए देखते हैं किस सुनियोजित तरीके से चल रहा था धर्मांतरण का ये खेल। जॉब की आड़ में चल रहा था गंदा खेल। चार सालों से हिंदू लड़कियां रही थी जेल। हिम्मत जुटाई तो बात बाहर आई। प्लीज उनसे दूर रहिए। सामने आई नापाक सच्चाई। नासिक में टीसीएस का ऑफिस, बाहर से सब कुछ सामान्य। कंपनी की ख्याति के अनुरूप चमचमाता ऑफिस, प्रोफेशनल माहौल और काम में व्यस्त कर्मचारी। लेकिन ऑफिस के अंदर एक ऐसी कहानी चल रही थी जिसे कई महिला कर्मचारी सालों से झेल रही थी। नौकरी की आड़ में ऑफिस में एक ऐसी साजिश पल रही थी जिसका अंदाजा बाहर बैठकर लगाना मुश्किल था। ऑफिस में एक खतरनाक खेल चल रहा था, एक ऐसा खेल जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल यहाँ चल रहा था आतंक और धर्मांतरण का गंदा खेल।
बताया जाता है कि ऑफिस में काम करने वाली हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए टारगेट किया जाता था। लड़के ही नहीं, मुस्लिम्स में आई वुड से कि अगर आपकी कोई फ्रेंड भी मुस्लिम है, प्लीज उससे दूर रहिए। लड़कों से ज्यादा जिहाद लड़कियां कर रही हैं, प्लीज उनसे दूर रहिए। डू नॉट ट्रस्ट देम, दे ऑल आर सेम। कोई ऐसा नहीं होता है कि ये भाईचारा ये अच्छा है वो अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है, सब एक जैसे होते हैं। ये इनको ट्रीटमेंट ही ये दिया जाता है, इनको एजुकेशन ही ये दी जाती है। जब से ये पैदा होते हैं 4 साल की उम्र से इनको यही सिखाया जाता है कि आपको जिहाद करना है, यू आर बॉर्न फॉर दिस। आरोप है कि लड़कियों को जॉब सिक्योरिटी और सैलरी हाइक का झांसा देकर हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता था। ये मामला तब सामने आया जब कुछ महिला कर्मचारियों ने हिम्मत जुटाकर अपने साथ हो रहे उत्पीड़न की बात बाहर रखी। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि उन पर अश्लील कमेंट और जबरन शारीरिक नजदीकी बनाने की कोशिश की गई। साथ ही शादी का झूठा झांसा, धार्मिक दबाव और अपमान का भी आरोप लगाया। लड़कियों ने यह भी आरोप लगाया कि जींस टॉप छोड़कर पंजाबी ड्रेस पहनने के लिए मजबूर किया गया, उनसे नमाज पढ़वाई गई और गाय का मांस खाने के लिए मजबूर किया। जब ये शिकायतें बढ़ने लगी तो मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद नासिक पुलिस कमिश्नर संदीप कार्णिक ने तुरंत संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी क्राइम संदीप मिटेक के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी चुनौती थी पहला सबूत जुटाना और दूसरा आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ना। तब पुलिस ने एक अनोखा फैसला लिया कि वो अंडर कवर ऑपरेशन को अंजाम देंगे। इस केस को सुलझाने के लिए 7 महिला पुलिसकर्मियों को चुना गया। उन्हें कंपनी में कर्मचारी बनकर घुसने का काम दिया गया। किसी ने नई ज्वाइनिंग ली तो कोई ट्रेनिंग के नाम पर अंदर गई और कोई तो मीटिंग में शामिल हुई। धीरे धीरे उन्होंने ऑफिस के माहौल को समझना शुरू किया। महिला पुलिसकर्मियों के ऑफिस में एंट्री के बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए और पुलिसकर्मियों ने वही देखा जिसकी शिकायतें मिली थी, महिला कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार, मीटिंग्स के दौरान अश्लील इशारे और निजी जिंदगी पर भद्दे सवाल। फिर आया वो दिन जब पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथों अरेस्ट किया। एक मीटिंग के दौरान जब आरोपी ने फिर से महिला कर्मचारियों के साथ अनुचित हरकत की, तभी अंडरकवर टीम ने तुरंत एक्शन लिया। उसी समय आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। ये इस पूरे ऑपरेशन का टर्निंग पॉइंट था। पुलिस ने इसके बाद 40 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पीड़िताओं के बयान दर्ज किए। कंपनी के अंदर के सिस्टम की जांच की और जांच में सामने आया कि पिछले 4 सालों से ये सिलसिला चल रहा था। जो लोगों में ये रहता है ना कि नहीं, नॉट एवरीवन इज सेम, सिर्फ 10% मुस्लिम्स की वजह से 90% क्यों झेल रहे हैं, 100% इज सेम। कोई दूध का धुला नहीं है, सब करते हैं। आपके साथ नहीं कर रहे, हो सकता है दूसरे किसी हिंदू के साथ कर रहे हैं, पर सब के सब जिहादी हैं। लड़कियां भी, लड़के भी, इनके बाप दादा भी, सारे के सारे जिहादी हैं। इस केस में अब तक 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 6 से ज्यादा आरोपियों को नामजद किया गया, जिनमें टीम लीडर और एचआर अधिकारी भी शामिल हैं। इन पर आरोप बेहद गंभीर हैं, जिसमें यौन उत्पीड़न, शादी का झूठा वादा, जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश और धार्मिक अपमान। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उन्हें हिरासत में भेज दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि शिकायतों के बावजूद कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि आरोप है कि उन्होंने इन हरकतों को नजरअंदाज किया। पुलिस ने अब अन्य पीड़ित महिलाओं से आगे आने की अपील की है और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। बाहर से चमकता कॉर्पोरेट ऑफिस, अंदर डर, दबाव और शोषण की पूरी कहानी। आरोप है कि लड़कियों को नौकरी और सैलरी का लालच देकर फंसाया गया। उन पर शारीरिक शोषण, जबरन नजदीकी और यहां तक कि धर्म परिवर्तन तक का दबाव बनाया गया। आखिर कैसे सालों तक दबा रहा यह मामला और आखिर कैसे पुलिस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर इस शैतानी खेल की परत दर परत उधेड़ कर रख दी। कंपनी की एचआर हेड निदा खान ही निकली इस हाई प्रोफाइल इस स्कैंडल की मास्टरमाइंड। जॉब करने वाली महिलाओं को आरोपियों के साथ संबंध बनाने को करती थी मजबूर। पीड़िता की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। आइए देखते हैं किस तरह शिकंजे में आए
ये हैवान। नासिक से जुड़ा एक मामला अब सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं है, बल्कि सिस्टम की कई परतों को उजागर करने वाला बड़ा खुलासा बनता जा रहा है। आरोप बेहद गंभीर है। यौन शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन और अब एक संगठित नेटवर्क की आशंका। इस पूरे मामले में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। लेडी कैप्टन के नाम से पहचान बनाई गई निदा खान। सवाल सीधा है, क्या ये कुछ लोगों की करतूत है या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा था? नासिक पुलिस की शुरुआती जांच के बाद मामला अब और गहराता जा रहा है। रिपोर्ट एनआईए, एटीएस और आईबी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी गई है। एसआईटी ने अपने जुटाए अहम सबूत इन एजेंसियों के साथ साझा किए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे केस की परतें खुलती जा रही हैं। इस पूरे मामले का सबसे अहम किरदार बनकर सामने आई है निदा खान। पुलिस के मुताबिक वो इस नेटवर्क की लेडी कैप्टन थी। आरोप है कि वो आईटी कंपनी के अंदर महिला कर्मचारियों तक पहुंच बनाती थी, उनसे दोस्ती करती थी और फिर धीरे धीरे उन्हें एक जाल में फंसाती थी। सूत्र बताते हैं कि पूरी प्रक्रिया बेहद सुनियोजित थी। पहले भरोसा, फिर प्रभाव और उसके बाद धार्मिक गतिविधियों की ओर धकेलना। नमाज, कलमा, हिजाब जैसी चीजों की ट्रेनिंग तक देने के आरोप सामने आए हैं। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा और संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। निदा खान, जिसे भिवंडी का निवासी बताया जा रहा है, फिलहाल फरार है। पुलिस ने कई जगह छापेमारी की, लेकिन वो गिरफ्त से बाहर है। बताया जा रहा है कि उसने जनवरी में ही कंपनी छोड़ दी थी, तब से उसका मोबाइल बंद है। पुलिस को शक है कि वो अंडरग्राउंड हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो लगातार जांच को गुमराह करने की कोशिश में है। मामले में सामने आए आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। एक 23 वर्षीय महिला कर्मचारी ने शिकायत में कहा कि दानिश शेख ने जबरन किस करने की कोशिश की और शादी के लिए दबाव बनाया। उसने ये भी आरोप लगाया कि दानिश के साथी तौसिफ अख्तर और एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, उसके धार्मिक विश्वासों का मजाक उड़ाते थे। एक अन्य पीड़िता ने बताया कि उस ऑफिस की छत पर अकेले काम करने को मजबूर किया जाता था। उसका फोन और बैग तक छीन लिया जाता था। जब उसने शिकायत की तो एचआर ने डर का नाटक करते हुए मामले को दबाने की कोशिश की। एक संविदा कर्मचारी ने दावा किया कि कर्मचारियों को खासतौर पर हिंदू महिलाओं से दोस्ती करने, रिलेशनशिप बनाने और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए जाते थे और इसके बदले पैसे दिए जाते थे। इस मामले में युवक के वायरल वीडियो ने जांच को नया मोड़ दे दिया है। पीड़ित ने 2023 की घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि ईद के दौरान आरोपी तौसीफ अख्तर ने उसे घर बुलाकर जबरन टोपी पहनाई और कन्वर्जन का दबाव बनाया। पीड़ित के अनुसार ये मामला 2023 का है, जब वो ईद के दौरान आरोपी तौसीफ अख्तर के घर गया था। आरोप है कि उसे जबरन वहां पर टोपी पहनाई गई। उसकी तस्वीर खींचकर ऑफिस के ग्रुप में शेयर की गई। नासिक पुलिस की जांच में अब तक एक संगठित नेटवर्क के संकेत मिले हैं। यही वजह है कि केंद्रीय एजेंसियों को भी इस केस में शामिल कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 केस दर्ज किए हैं और गुप्त तरीके से जांच को अंजाम दिया। सबसे दिलचस्प बात, 7 महिला पुलिस कर्मियों की टीम ने भेस बदलकर कंपनी के अंदर घुसकर सबूत जुटाए, 40 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, संदिग्धों को गिरफ्तार किया और अब फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक सीमित अपराध था ये, या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। नासिक का ये मामला क्राइम की एक स्टोरी बनकर नहीं रह गया, बल्कि एक बड़े नेटवर्क की आशंका में तब्दील होता जा रहा है।
लेडी कैप्टन के नाम से मशहूर निदा खान, जो इस पूरे मामले की अहम कड़ी बताई जा रही है, अब भी फरार है। सवाल ये है कि क्या इन सब के पीछे कुछ एक लोगों की करतूत है या फिर इन सब के पीछे एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क काम कर रहा है। एनआईए, एटीएस और आईबी के एंट्री के बाद इस मामले की जांच और भी गहरी होती जा रही है। जवाब छिपा है निदा खान की गिरफ्तारी में। जैसे ही लेडी कैप्टन पकड़ी जाएगी, इस केस में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नासिक घटना के जैश-ए-मोहम्मद संगठन से भी जुड़े हैं तार। जांच एजेंसियां तलाश रही हैं आतंकी शाहीन और एचआर हेड निदा खान के बीच का कनेक्शन। नासिक में निदा और शाहीन थी एक साथ, बारी बारी से देती थी साजिश को अंजाम। आइए देखते हैं धर्मांतरण के इस रैकेट का कहां कहां फैला है जाल। नासिक से शुरू हुआ ये मामला अब सिर्फ क्राइम केस नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लेडी कैप्टन यानी निदा खान, जिस पे कई गंभीर आरोप हैं, वो अब इस पूरी जांच के सेंटर में है। सूत्रों की माने तो इस मामले में आतंकी कनेक्शन का भी शक जताया जा रहा है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। सवाल ये है कि क्या कॉर्पोरेट सेक्टर को अब किसी बड़े नेटवर्क ने अपना नया ठिकाना बना लिया है। नासिक से शुरू हुआ यह मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील केस बनता जा रहा है। आईटी दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान अब जांच का सबसे अहम चेहरा है। उस पर 12 महिला कर्मचारियों ने यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच में आए नए इनपुट ने एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक निदा खान का संपर्क पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े महिला विंग से था। बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर शाहीन शाहिद नाम की आतंकी से भी जुड़ी हुई थी, जिसे दिल्ली धमाकों से पहले गिरफ्तार किया गया था। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी हरकत में आ चुकी है। सूत्र बताते हैं कि स्पेशल सेल की टीम जल्द ही नासिक जाकर स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर जांच को आगे बढ़ा सकती है। नासिक पुलिस पहले ही इस मामले की जानकारी केंद्रीय एजेंसियों के साथ साझा कर चुकी है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे मामले को सिर्फ व्यक्तिगत उत्पीड़न नहीं, बल्कि एक संभावित हाइब्रिड या व्हाइट कॉलर आतंकी साजिश के तौर पर देख रही हैं। यानी शक ये है कि कॉर्पोरेट ऑफिस का इस्तेमाल कट्टरपंथ फैलाने और भर्ती करने के लिए किया जा रहा था। आरोप है कि निदा खान खास तौर पर महिला कर्मचारियों को ही निशाना बनाती थी। पहले दोस्ती, फिर भरोसा और उसके बाद धीरे धीरे दबाव। पीड़ितों को नमाज पढ़ने, कलमा पढ़ने और इस्लामिक रीति रिवाज अपनाने के लिए मजबूर किया जाता था। महिला कर्मचारियों का आरोप है कि यह सिर्फ मानसिक दबाव तक सीमित नहीं था। यौन उत्पीड़न, जबरन रिलेशनशिप का दबाव और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। इस पूरे नेटवर्क में कई और कर्मचारियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाए हैं। नामजद कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और कंपनी जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रही है। हालांकि निदा खान के माता-पिता ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि हम गरीब लोग हैं, बेटी को निशाना बनाया जा रहा है। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी ने सिर्फ घर चलाने के लिए नौकरी की, लेकिन अब उसे एक बड़े नैरेटिव में फंसाया जा रहा है। माता पिता का आरोप है कि यह मामला सिर्फ आपराधिक जांच नहीं, बल्कि एक साजिश है। परिवार का कहना है कि निदा पर लगाए गए धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप बेबुनियाद हैं। पिता
मां और चाचा तीनों ने एक सुर में इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनका दावा है कि जिस शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए हैं उससे निदा की कभी बात तक नहीं हुई। परिवार ने यह भी बताया कि निदा इस समय प्रेग्नेंट है और इस पूरे विवाद की वजह से वो मानसिक रूप से काफी परेशान है। मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि मेरा बच्चा बेकसूर है और इतना जो वो केस में उछाले जो मीडिया वालों ने तो पूरा गलत है क्योंकि बच्चों ने बस नॉर्मली बात करे, बाकी ऐसा कुछ गलत हरकत नहीं करे। बच्चों ने ऐसा नॉर्मली उसने बात करी और नॉर्मली बोलने पे धर्म परिवर्तन में नहीं आता जी। और पढ़ा लिखे सब, हमारी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। ये जो भी चल रहा है ये सब गलत है। इसमें मेरे बच्चे का और भी सभी बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं। इनको सबको ये प्री प्लान करके इनको एक फंसाया गया है। जो भी इन पे एलिगेशन लगे हुए हैं ये सब गलत एलिगेशन है। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस ने भी सख्त लहजे में कहा कि धार्मिक धर्मांतरण से जुड़े मामले में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि अगर यह कॉरपोरेट जिहाद निकलता है तो हम इसकी जड़ तक का पता लगाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि जो एक घटना टीसीएस में हुई है नासिक में, ये बहुत गंभीर घटना है। मैं टीसीएस को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी इसका बहुत कड़ाई से संज्ञान लिया है और उनके जो प्रमुख है उन्होंने भी एक प्रकार से इसकी पूरी निंदा की है। पुलिस को पूरा साथ दे रहे हैं और इसके जड़ों तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये एक वन ऑफ द घटना है या ऐसी घटनाएं और कई हो रही है। ये एक बहुत बड़ा डिजाइन है, इसमें कौन कौन मदद कर रहा है, ये सारी चीजों की जांच अभी हम लोग कर रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से अगर ये कॉर्पोरेट जिहाद होगा तो इसकी जड़ों तक हम पहुंचेंगे। एसआईटी अब डिजिटल सबूतों को खंगाल रही है। व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड, ईमेल और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। मकसद साफ है, इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना और ये समझना कि क्या ये किसी बड़े मॉड्यूल का हिस्सा है। इस बीच इस पूरे केस की कथित मास्टरमाइंड निदा खान अब भी फरार है। उसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी से इस केस में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अब यह मामला सिर्फ एक कंपनी या शहर तक सीमित नहीं रहा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य केंद्रीय एजेंसियां भी इस केस पर नजर बनाए हुए हैं। हर एंगल से जांच हो रही है ताकि यह साफ हो सके कि क्या देश के कॉरपोरेट सेक्टर में किसी बड़े नेटवर्क ने पैर पसार लिए हैं। नासिक से शुरू हुआ यह मामला अब देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सवाल कई हैं। क्या यह सिर्फ एक आपराधिक नेटवर्क है या फिर इसके तार अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉरपोरेट सेक्टर को ऐसे नेटवर्क ने अपना नया ठिकाना बना लिया है? जवाब मिलेंगे, लेकिन शायद निदा खान की गिरफ्तारी के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जांच जारी है, डिजिटल सबूत भी खंगाले जा रहे हैं, बयान भी दर्ज हो रहे हैं। इस पूरे मामले की अहम कड़ी निदा खान अब भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही इस पूरे शैतानी खेल की असली तस्वीर सामने आ सकती है कि क्या इन सब के पीछे कुछ एक लोगों की करतूत है या फिर इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड मॉड्यूल काम कर रहा है। इन सब सवालों के जवाब आने वाली जांच और उसके परिणामों पर टिकी हुई है। शायद इसीलिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की नज़र इस पूरे मामले और उसकी जांच पर टिकी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। इस हाई प्रोफाइल केस ने मल्टीनेशनल कंपनियों की अंदरूनी गंदगी को लेकर खड़े किए हैं जो सवाल खुफिया जांच के बाद ही मिलेंगे। उनके जवाब
हमारे आज के इस खास शो में बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।